हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों आप लोग कैसे हैं बताइएगा। और क्लास में तो लाठी डंडा चल भी करेगा बच्चों। चलिए तो मिलते हैं हम लोग क्लास में, लेकिन जितना भी संभव हो सके बच्चों आप इससे फ़ायदा उठाएं। पूर्णरूपेण तो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, लेकिन सच्चाई है कि जितने भी आपका थ्योरेटिकल हैं, थ्योरी जितना भी है लगभग आप लोग जान ही जाएंगे, क्योंकि कुछ वैसे चीज़ें होते हैं जो कि वीडियो बनाने के दरमियान में जल्दी जल्दी वीडियो बनाई जाती है। 10 मिनट 15 मिनट कोई 20 मिनट का वीडियो बनता है मेरे बच्चों, तो उतना तो संभव नहीं हो पाता, लेकिन लगभग चीज़ 90% हो जाता, 10% में बचता है। जैसे नॉमरिकल बचता है मेरे बच्चों, जैसे आपका दर्पण सूत्र लेंस सूत्र सिद्ध करने का चीज़ बचता है बच्चों। तो ये सभी चीज़ें क्लास में जो कि रिलैक्स मोड में पढ़ाया जाता है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा जल्दी जल्दी होता है। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग आज उत्तल लेंस द्वारा और अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। वेल बच्चों आइए चलते हैं। सबसे पहले तो ध्यान देना बच्चों कि उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। बच्चों कहता है उत्तल लेंस मेरे भाई, कहता है मेरे बच्चों उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। बस एक कंडीशन ऐसा आता कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। बस एक ही कंडीशन में मेरे भाई, एक ही कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, बाकी टोटल कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो हर समय उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना, बस एक कंडीशन में काल्पनिक बनता है, वो भी कंडीशन बताएंगे। तो आइए चलते हैं कि विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब। लेकिन ये क्वेश्चन उठता है कि सर उत्तल लेंस में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बना। तो बच्चों हमको ये बताइए कि एक कंडीशन में काल्पनिक बने चाहे दो कंडीशन में बने, काल्पनिक बना ना, हर समय तो वास्तविक बना मेरे बच्चों, लेकिन एक कंडीशन में काल्पनिक बना, एक कंडीशन में कैसा बना, काल्पनिक बना। लेकिन बना ना, अगर कोई एक व्यक्ति चोरी किया, एक बार करे चाहे 10 बार करे, चोर तो कहलाया। एक बार हाथ कटे चाहे 2 बार कटे, हाथ कटा तो कहलाया। एक बार हाथ टूटे चाहे 2 बार टूटे, हाथ टूटा तो कहलाया। तो देखिए मिस्टर झूठा कहता है कि ये जो आपका दिया गया, यही कहता है आपका कि 2 प्रकार का बना। वास्तविक हमेशा बना, एक ही कंडीशन में काल्पनिक बना, लेकिन काल्पनिक बना ना भाई, तो जो भी बना तो हर समय वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस में 2 प्रकार का बनता है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। हाँ ये बात सच है कि हमेशा वास्तविक बनता है, एक ही कंडीशन में काल्पनिक बनता लेकिन बनता है। तो चलते हैं मेरे बच्चों उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब। ध्यान देना, उत्तल लेंस में कहता है मेरे बच्चों कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर हो। अनंत का मतलब ही होता है कि जिसका कोई अंत नहीं हो, अनंत अनंत हो। जैसे सूर्य, तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, वो जो आपका ग्रह उपग्रह जो भी है, ये सभी अनंत के रूप में आता है जब वस्तु अनंत पर हो। बच्चों तो जब वस्तु अनंत पर हो तो जाहिर सी बात है, देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, एक तो आपका प्रकाशीय केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, और ये आपका जो दिया गया है छोटा, ये आपका वक्रता केंद्र है। ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। तो ध्यान देना, ये आपका मुख्य फोकस है और ये आपका वक्रता केंद्र है। तो ध्यान देना मेरे बच्चों कि कोई भी प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है, कोई भी अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है, कोई भी प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है, ये लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। लेंस से जब अपवर्तन होगा तो हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। ये आपका देखिए मुख्य फोकस पर बना, कहां बना, मुख्य फोकस पर। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। डी में कहता है वास्तव में कटा तो ये तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत
छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ये वस्तु से काफी क्या बनेगा, छोटा बनेगा। यही कहता है जब वस्तु अनंत पर हो। लेकिन अगर कह दे कि जब वस्तु आपका कहता है मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो बने प्रतिबिंब की प्रकृति। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब वस्तु मुख्य फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब वस्तु मुख्य फोकस पर है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आया, लेंस से अपवर्तन होकर गया और यह प्रकाशीय केंद्र से होकर गया, तो ये आपका अनंत पर बन गया, छोटा कहाँ बन गया, अनंत पर चला गया। तो आपने देखा कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बना, ये भी वास्तविक बना, उल्टा बना, ये भी वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से बहुत बड़ा बना, वस्तु से बहुत बड़ा बना। यही कहता है आपका उत्तर लेंस। तो ये था कि जब अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है तो मुख्य फोकस पर बनेगा, जब वस्तु मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगला कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब वस्तु 2f और f के बीच हो, जब वस्तु कहता है 2f तथा f के बीच हो, तो देखते हैं बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। जब वस्तु 2f तथा f के बीच स्थित हो, जब वस्तु 2f तथा f के बीच स्थित हो, 2f तथा f के बीच स्थित हो, तो ये देखिए जब वस्तु 2f तथा f के बीच क्या हो, स्थित हो, जब वस्तु 2f तथा f के बीच क्या हो, स्थित हो, तो देखते हैं बच्चों मुख्य फोकस से होकर गुजरा और एक जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर जाता है। एक आपका कहां से होकर गया, प्रकाशीय केंद्र से होकर गया। एक आपका कहां से होकर गया, प्रकाशीय केंद्र से होकर गया ना, यहां पर कटा। तो 2f से परे, 2f से परे माने 2f और अनंत के बीच, जहां कुछ नहीं है तो अनंत है, तो 2f से परे, तो जब वस्तु 2f और f के बीच हो, जब वस्तु 2f और f के बीच हो तब प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बनेगा, जिसे हम 2f से परे भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2f तथा अनंत के बीच माने 2f से परे, परे b में हो गया आपका छुटा कि वास्तविक और उल्टा, और c में हो गया आपका वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या हो गया, बड़ा। लेकिन इसी का उल्टा कि जब वस्तु 2f और अनंत के बीच स्थित हो, जब वस्तु 2f और अनंत के बीच स्थित हो, जब वस्तु 2f और अनंत के बीच स्थित हो, तो कहता है कि 2f तथा अनंत के बीच स्थित हो। तो देखते हैं बच्चों कहां तक जाएगा, जब वस्तु 2f और अनंत के बीच स्थित हो। देख मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपका हो गया, ये आपका हो गया मुख्य फोकस, ये आपका हो गया, फिर ये आपका हो गया f और ये आपका हो गया 2f। जब वस्तु 2f और अनंत के बीच स्थित है तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आया और लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गया, एक प्रकाशीय केंद्र से होकर गया, तो ये बन गया आपका मुख्य फोकस और 2f के बीच, मतलब कि f और 2f के बीच। तो यहां पर आप ध्यान देना कि जब वस्तु 2f और अनंत के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब f तथा 2f के बीच बनता है, b में वास्तविक कॉमा
उल्टा बनता है और सी में वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से कैसा बनता? छोटा बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अभी अभी देखा कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना, जब वस्तु मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बना, जब वस्तु 2f और f के बीच है तो 2f तथा अनंत के बीच बना, और जब वस्तु 2f तथा अनंत के बीच है तो f तथा 2f के बीच बना। पांचवा कहता है मेरे बच्चों कि जब वस्तु 2f पर स्थित हो, जब वस्तु 2f पर स्थित हो तो बने प्रतिबिंब की प्रकृति देखते हैं। 2f पर ही बनना चाहिए। देखते हैं भाई, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, मुख्य फोकस है 2f, ये आपका प्रकाशीय केंद्र और ये आपका क्या हो गया 2f। कहता है मेरे बच्चों, जब वस्तु 2f पर, जब वस्तु कहाँ हो 2f पर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर तो प्रकाश की किरणें आएगा ही आएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आएगा और एक प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा। तो एक प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा तो यहाँ पर कट गया मेरे बच्चों, ठीक है। जब ये आपका यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर तो प्रतिबिंब बना। तो जब वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 2f पर बना। जब वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 2f पर बना। लेकिन वास्तव में कटा तो a में कहता है 2f पर बना, b में वास्तविक कॉमा उल्टा, वास्तविक कॉमा उल्टा, और वस्तु के बराबर, कहता है वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। यही कहता लास्ट है कि जब वस्तु आपका एक कंडीशन में काल्पनिक बनता है, 5 कंडीशन आपका वास्तविक बना, बस एक कंडीशन में काल्पनिक बनता है, वो कंडीशन आपका क्या है बच्चों? तो एक कंडीशन काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। ध्यान देना कि जब वस्तु कहता है कि मुख्य फोकस तथा लेंस के बीच स्थित हो, लेंस के बीच स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा लेंस के बीच क्या हो? स्थित हो, तब कहता है उत्तल लेंस में, जब वस्तु मुख्य फोकस और लेंस के बीच स्थित हो, प्रकाशीय केंद्र है, मुख्य फोकस है और ये आपका क्या है? तो ये आपका 2f, ये आपका क्या है? 2f। तो ध्यान देना, मुख्य फोकस तथा लेंस के बीच स्थित हो, तो मुख्य फोकस और लेंस के बीच ये वस्तु यहां पर है। अब कहता है कि 2f हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आएगा, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगा, एक प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा। कहीं नहीं कटा तो नहीं कटा तो इमेजिंग करेंगे, नहीं कटा तो क्या करेंगे? इमेजिंग, कल्पना। अब यहाँ पर भी इमेजिंग की, यहाँ पर भी इमेजिंग की, कल्पना का हुआ तो काल्पनिक हुआ तो यहाँ बना, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना। अब देखिए ना कि प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बना जिस ओर वस्तु है, प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बना जिस ओर वस्तु है, लेकिन कल्पना करने पर बना, इमेजिंग किया, कल्पना किया, आभास किया तब बना, वास्तव में नहीं बना। इमेजिंग किए तो काल्पनिक बना। तो जब वस्तु f तथा माने मुख्य फोकस तथा लेंस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बना, लेंस के उसी ओर बना, और b में काल्पनिक बना। कैसा बना? काल्पनिक बना। और जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, और वस्तु से कैसा बढ़ेगा? बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो यही कहता है मेरे बच्चों, आपने अभी अभी जाना विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब। तो जब अनंत पर है मुख्य फोकस पर बना, मुख्य फोकस पर है अनंत पर बना, जब 2f और f के बीच है तो
2f और अनंत के बीच बना, और जब 2f और अनंत के बीच है तो f और 2f के बीच बना, और जब वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब 2f पर बना, और जब वस्तु मुख्य फोकस तथा लेंस के बीच स्थित है तो लेंस के उसी ओर बना जिस ओर वस्तु है, काल्पनिक बना, सीधा बना, और वस्तु से क्या बना, बड़ा बना। तो ध्यान देना, जब उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से काफी बड़ा बनता है, यही कहता है आपका छोटा लेंस। तो ध्यान देना मेरे बच्चों, एक छोटा टॉपिक है मैं बता दूं, कहता है आवर्धन, कहता है आवर्धन, लेंस का आवर्धन, लेंस का क्या, आवर्धन। बच्चों लेंस के आवर्धन को हम m के द्वारा सूचित करते हैं, लेंस के आवर्धन को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, m के द्वारा सूचित करते हैं। आवर्धन है क्या, तो ध्यान देना, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, मैंने बताया था अनुपात का मतलब बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा, बेटा नहीं बट्टा। तो ध्यान देना बच्चों, आवर्धन, आवर्धन को m के द्वारा सूचित करते, आवर्धन को किसके द्वारा, m के द्वारा सूचित करते। तो कहता है आवर्धन कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम m के द्वारा सूचित करते, और लेंस की जो आवर्धन होती है वो आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है, इसलिए आवर्धन m बराबर होता है v बटा u, आवर्धन m बराबर होता है v बटा u। लेंस में, किसमें, लेंस में। लेकिन दर्पण की चर्चा करेंगे तो दर्पण की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है, तो दर्पण में आवर्धन m बराबर माइनस v बटा u, दर्पण में आवर्धन m बराबर माइनस v बटा u। लेकिन पढ़ा रहे हैं हम क्या, लेंस, तो लेंस की जो आवर्धन क्षमता होता है वो धनात्मक होता है। लेंस की आवर्धन क्षमता कैसा होगा, धनात्मक होगा, और m आवर्धन m बराबर, लेंस में आवर्धन m बराबर v बटा u होगा, माइनस नहीं प्लस होगा। तो लेंस में आवर्धन m बराबर v बटा u होता है, यही आवर्धन कहलाता है। तो बच्चों ये आपका लास्ट हुआ। बच्चों आप लोग को मैं सोमवार से आप लोग को मैं बताऊंगा, मतलब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तीसरा लेसन फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, मानव नेत्र, उसी में आता है दृष्टि दोष वगैरह, मानव नेत्र हो गया है ना, ये सभी हम आपको तीसरा लेसन बताएंगे बच्चों। कोई दिक्कत, तो दूसरा लेसन खत्म हुआ बच्चों। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इसको जरा सा देख लेंगे, ध्यान देंगे, और जो समझाए समझकर किताब को रीडिंग करेंगे, पूरा यहाँ बैठेगा छोटा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी प्रॉब्लम होगा फिर क्लास में आप जैसे चाहिए वैसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। और क्लास आने के बाद भी आपको हम फिर से इसको बताएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं, खत्म करने की गारंटी मेरी रहेगी, कोई दिक्कत बच्चों। चलिए धन्यवाद बच्चों, बाय।